हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी और बहुत चैन की सांस आप लोगों ने ली होगी कि चलो भाई डिस्काउंट ख़त्म हुआ। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूँ तो एक शानदार कंटेंट मैंने आप लोगों को उन दोनों चैप्टर्स में दिया है। जब मन करे तब उन चैप्टर्स को पढ़ लेना, लेकिन क्लासेस और पीडीएफ और क्लास नोट्स एक बार जरूर पढ़ लेना किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। आप अगर उन पर कोशिश करोगे तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से छूट जाए मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कम समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार कोशिश करना, उन क्लासेस को देखना, एक बेहतरीन आउटपुट आपकी तरफ से मेरे प्यारे दोस्त आएगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरत है, तो केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बाकी स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आज एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने हम लोग जा रहे हैं जो सबका फेवरेट होता है, जो सबका फेवरेट होता है मेरे भाई। ऐसे चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने चाह रहे हैं मेरे भाई, जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क। ये एग्जामिनर का भी फेवरेट होता है, एग्जामिनर भी यहां से क्वेश्चंस पूछता है। अगर मैं बात करूं कि चैप्टर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और मेरे ड्राइवर साथी, सभी से यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो हम हर एक टाइप को कवर करते हुए चल रहे होंगे। ज्यादा समय जो है वो इस चैप्टर में हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो बस जरूरत होगी तो आपके कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, आपके पेशेंस की जरूरत होगी, आपके प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप लोग बस शानदार तरीके से मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं तो पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। चैप्टर है हम लोगों का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, जिसे कहा जाता है समय तथा कार्य। क्या कहा जाता है? समय तथा कार्य। मेरे भाई, इस चैप्टर को कहा जाता है समय तथा कार्य। अगर आपका पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है तो उसके अंदर 15 क्वेश्चंस आते हैं। आपका पेपर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है तो उसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। आपका पेपर एडब्ल्यूओ टीपीओ का है तो उसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। और आपका पेपर ड्राइवर का है तो उसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बहुत कम चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम सदाबहार कह सकते हैं, और सदाबहार मतलब यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 6 से 7 क्लास हमें इसमें लग जाएंगी, और अगर सब कुछ ठीक नहीं चला तो एक आध क्लास मेरे प्यारे दोस्त बढ़ भी सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, हर एग्जाम में यहां से कम से कम मिनिमम एक क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा ही जाएगा। कम से कम एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। मैक्सिमम वो आप लोगों से कितने भी पूछ सकता है। क्लास नंबर 2 का लास्ट थर्ड क्वेश्चन, नोट्स की बात कर रहे हैं सनी प्रजापति मेरे भाई, नोट्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम टाइप वाइज चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैं शुरुआत करने वाला हूं वो उस टाइप से करने वाला हूं जिस टाइप को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं आप लोगों से अगर ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, एक दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है, तो क्वेश्चन बनता है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, ये दिए हुए हैं दिनों की संख्या। इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आ जाती है टोटल कार्य की संख्या। क्या आ जाती है? टोटल कार्य की संख्या। बेटा सीआई भी कराऊंगा, सीआई भी मुझे ही कराना है। टोटल कार्य की संख्या, इस चैप्टर से थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा आप लोगों को, और आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हम मैथ सीख पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे मेरे भाई। उसके बाद ऐसा ही सीआई करा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है।
मैंने कहा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहला काम, इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम लीजिए। ये एलसीएम जो होता है ये टोटल कार्य होता है। क्या होता है? टोटल कार्य होता है। अगर टोटल कार्य को टोटल दिनों से डिवाइड कर देंगे तो ये इफिशियंसी आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। ये जो एक दिन का कार्य आप लोगों के सामने आया है इसी को इफिशियंसी कहते हैं, इसी को कार्यक्षमता कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं कि दिनों की संख्या का अनुपात क्या था, तो आप कहेंगे दिनों की संख्या का अनुपात जो था वो 2-3 दिया हुआ था। जबकि हां, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं दिनों की संख्या का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे दिनों की संख्या का अनुपात जो है वो मेरे भाई 2-3 है। मैं पूछूं कार्यक्षमता की अनुपात, कार्यक्षमता का क्या अनुपात है, तो आप कहेंगे 3-2। यानी इन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? इन दोनों में उल्टे का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? उल्टे का रिलेशन होता है। आप यहां कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि दिनों की संख्या का नंबर ऑफ डेज का जो होता है वो इफिशियंसी से कैसा रिलेशन होता है, कार्यक्षमता से कैसा रिलेशन होता है, तो उल्टे का रिलेशन होता है। अगर आपके सामने दिनों की संख्या दी हुई है, दिनों की संख्या दी गई है, तो मेरे भाई जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, तो आपके सामने जो है वो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। भाई इसका सनी प्रजापति का एक स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स में कोई दिक्कत बताइए और मुझे याद दिलाना जाते बार जरूर, ठीक है। क्लास नंबर बताना भाई, एक बार क्लास नंबर कौन सी बताई थी आपने? एक तो 5 बताई थी। जो एक क्लास नंबर बताए एक बार उनको देखना है ना। आज देखता हूं अगर नोट्स में गड़बड़ी आ रही है तो भाई साहब वो फिर बड़ी गड़बड़ी है। अगर नोट्स में गड़बड़ी आ रही है तो नोट्स में गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों को एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। ये जो हो जाएगा ये कुल कार्य हो जाएगा। अगर 30 टोटल कार्य है 10 दिन में किया जाता है तो ये एक दिन में किया गया कार्य होगा। 30 टोटल कार्य है 15 दिन में किया जाता है तो ये एक दिन में किया गया कार्य होगा। और एक दिन के किए गए कार्य को ही हम इफिशियंसी या कार्यक्षमता कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब उसने पूछा है दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो मेरे हिसाब से जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम खत्म करेंगे। कार्य करना कितना है? 30 कार्य। अगर एक दिन में 5 कार्य तो 30 कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे 6 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ये चीज समझ में आई? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और बेसिक किन चीजों की जरूरत होती है? और बेसिक इन चीजों की जरूरत होती है मेरे भाई, अगर ए ने किसी कार्य का 2/3 काम जो है वो 8 दिनों में किया है, ध्यान से सुनना, ए ने किसी कार्य का 2/3 काम जो है वो 8 दिनों में किया है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? 2 से काट दीजिए 4 आएगा, और 4 की गुणा 3 में करेंगे तो पूरा कार्य ये 12 दिन में करेगा। मैं आप लोगों से ये कहूं अगर बी ने किसी कार्य का 4/5 भाग जो है वो 12 दिन में किया है तो पूरा कार्य कितने दिन में किया जाएगा? तो आप कहेंगे 4 से काटिएगा 3 बार, 3 पंजे 15 दिन में किया जाएगा। अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं सी किसी कार्य का 7/9 भाग जो है वो 14 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो 2 की गुणा 9 में करेंगे, 18 दिन में करेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा अब आगे यूज होगी, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको शुरू में ही वो चीजें बता दी हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसमें 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूले का यूज हम लोगों को करना है जब बात आती है मेरे भाई, जब बात आती है मेरे प्यारे दोस्त, किसकी बात आती है? एमडीएच के फॉर्मूले की बात आती है, तब हमें वहां फॉर्मूला यूज करना है। बाकी पूरे चैप्टर में कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपने कहा जी शुरुआत करो क्वेश्चन की, मेरे पास दोनों मैसेज आ चुके हैं भाई। आज के बाद जिम्मेदारी मेरी है, आप मुझे बताना कहां गलती मिलती है, ठीक है दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। टाइप 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछे गए।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आप लोगों से पूछे गए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, आनंद जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में। और विनोद उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, विनोद उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम यह है कि मेरे भाई इन दोनों का एलसीएम लेना। क्योंकि मैं एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ा चुका हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे पूछूंगा कि 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे 9 और 6 का एलसीएम 18 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यही टोटल कार्य होता है। अगर टोटल 18 कार्य 9 दिन में किया गया है तो एक दिन में क्या 2 कार्य किया होगा? 18/9 क्या एक दिन में 2 कार्य किया गया होगा? अगर टोटल 18 कार्य 6 दिन में किया गया है तो एक दिन में क्या 3 कार्य किया गया होगा? 18/6 = 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? जब ये दोनों मिलेंगे तो 2 और 3 एक दिन में 5 काम हो जाएगा। मुझे काम करना कितना है? 18 काम करना है। अगर एक दिन में 5 काम तो 18 काम कितने दिन में? यानी 18/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है मेरे भाई। मैं फिर से बता देता हूं, ये टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं यानी कुल दिनों की संख्या होती है। ये टोटल नंबर ऑफ वर्क होता है यानी कुल कार्य की संख्या होती है। और ये जो होता है इसकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी कहलाती है। एक दिन में किए गए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक दिन में किए गए कार्य को ही हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक जैसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है मेरे भाई। रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है मेरे भाई। तो दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ करेंगे? तो मेरे भाई 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। यहां एलसीएम लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जो इनसे कट जाए, जो दिमाग में आए वो संख्या ले लीजिए, बस इन दोनों से कटनी चाहिए। कटनी इसलिए चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान बन जाती है, नहीं तो आंसर तो बिना कटी से भी आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं कहूं 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में 3 काम, 60 काम 30 दिन में तो एक दिन में 2 काम हो जाएगा। अगर ये दोनों मिलेंगी तो एक दिन में 5 काम करेंगी, तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे पूरा कार्य 12 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे 12 दिन में पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अब यहां से थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां से थोड़ा सा समझिए और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मेरे भाई, आज जो आप लोगों को वर्कशीट मिले, प्लीज रिक्वेस्ट है उसे आज के आज ही खत्म कर लेना। अगर कुछ पार्ट्स का आपके ऊपर पेंडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसे अभी पेंडिंग रहने देना, पर आगे की चीजों को साथ के साथ खत्म करते चलना। ठीक है, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। डी जो है वो एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। ई उसी कार्य को आधे समय, 18 का आधे समय यानी 9 दिन में कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दोनों का एलसीएम मैं आपसे पूछूं तो क्या टोटल 18 काम हो जाएगा? अगर 18 काम 18 दिन में तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। 18 काम 9 दिन में तो एक दिन में मेरे भाई 2 काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? अगर दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में मेरे प्यारे दोस्त 3 कार्य करेंगे, तो 18 कार्य कितने दिन में कर देंगे? तो आपका जवाब होगा 6 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देंगे। कितने दिन में मेरे भाई? तो आप कहेंगे 6 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देंगे।
क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं? पहले ही क्वेश्चन मैंने आसान दिखा दिया था, 2023 में पूछा गया है। कोई आउटडेटेड क्वेश्चन आपके सामने नहीं लाया हूं, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। जो लास्ट एग्जाम आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। उसी पर बेस्ड मेरे प्यारे दोस्त मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कराए। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो आप तुरंत उस क्वेश्चन का पंचनामा कर दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब चीजें फ्रैक्शन में दी गई हों। अब आगे के 3 क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन वाले आप लोगों के चल रहे होंगे। चीजें आगे के 3 क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन वाले आप लोगों के चल रहे होंगे। फटाफट पहले क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए, हाँ 36 भी ले सकते हैं, कितना भी ले लो मेरे भाई, दोनों से कटना चाहिए। 18 9 का एलसीएम 36 ले लो, 72 ले लो, 108 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सबसे आएगा। देखिए, ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये बात भी आज ही मैंने बताई है कि 2/5 भाग अगर 12 दिन में पूरा करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? इससे इसे काट दीजिए, 6 बार कट गया। 6 की गुणा 5 में करेंगे तो ये पूरा कार्य 30 दिन में कर सकता है। यानी क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ने कहा है 2/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो 2/5 भाग अगर 12 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरा कार्य कितने दिन में खत्म करेगा? 30 दिन में खत्म कर देगा। आगे बढ़िएगा। जबकि बी अकेला उस कार्य के 3/4 भाग को, बी अकेला उस कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है। भाई साहब ध्यान से सुनना, बी अकेला उस कार्य के 3/4 भाग को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई यहां से देखिए, इससे कटेगा नहीं, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। यानी ये पूरा कार्य 100/3 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 100/3 दिन में कर सकता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वैल्यूज का टेढ़ा मेढ़ा आना इसका मतलब ये नहीं है आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसने आपसे सबसे पहले बोला एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, तो आपने कहा पूरा काम 30 दिन में करेगा। बी किसी कार्य का 3/4 भाग जो है वो 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। यानी पूरा कार्य 100/3 दिन में करेगा। अब सवाल उठता है कि इन दोनों का एलसीएम हम लोगों को लेना है। ऐसी संख्या बता दीजिए जो 30 और 100 दोनों से कटती हो। आपने कहा 30 और 100 से कटने वाली संख्या 300 हो जाएगी। 30 और 100 से कटने वाली संख्या 300 हो जाएगी। यदि 300 टोटल काम है और टोटल दिन 30 लगे हैं तो एक दिन में कितना काम करा होगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक दिन में 10 काम करा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई ये टोटल काम है, टोटल दिन ये है, तो इसने एक दिन में कितना काम करा होगा? तो आप कहेंगे टोटल काम को टोटल दिनों से डिवाइड कर दीजिए। टोटल दिन जो लेते हैं ये 100/3 दिन लेते हैं, तो इसका बटा ऊपर जाएगा। यानी ये एक दिन में 9 काम करेगा। जब डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो एक दिन में इसका 9 काम आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अगर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में मेरे प्यारे दोस्त 19 कार्य पूरा कर देंगे। अगर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य पूरा कर देंगे? 19 कार्य पूरा कर देंगे। तो 300 कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 300/19 दिन में पूरा कार्य खत्म कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 300/19, 300/19 का दिन में कार्य पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? अभी आपने मुझसे कहा फ्रैक्शन वाले में दिक्कत है, तो सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन वाले का ही मामला खत्म करा। उसने कहा है 2/5 कार्य 12 दिन में, 2 से आपने काटा 6 बार, 5 की गुणा 6 में करोगे पूरा कार्य 30 दिन में। 3/4 कार्य 25 दिन में, तो मेरे भाई 4 डिवाइड में है, गुणा में आएगा।
3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, यानी ये पूरा कार्य 100/3 दिन में करेंगे। बेटा 100/3 दिन ऐसे हुआ है, ये जो है ये मल्टीप्लाई में जाता है, ये जो है ये डिवाइड में आता है। 25 चौका 100 आएगा, 3 आ जाएगा यहां। अब दोनों का मिला के पूछा है ना मेरे भाई, तो 30 और ऊपर वाले 100 का एलसीएम ले लो। 30 और 100 का एलसीएम ले लो। 30 और 100 का एलसीएम 300 आएगा। अगर 300 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, इसको इससे डिवाइड करिए, 10 काम आ जाएगा। 300 को इससे डिवाइड करिए मेरे भाई, 300 को इससे डिवाइड करेंगे, 300 को 100/3 से डिवाइड करना है, 100/3 से डिवाइड करना है, तो 100/3 इसका बटा ऊपर जाएगा, यानी ये एक दिन में 9 कार्य कर देगा। कर देगा क्या? उसने कहा है कि दोनों मिलकर मेरे भाई 19 काम करेंगे। पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? यानी अगर एक दिन में 19 काम, तो 300 काम कितने दिन में मेरे भाई? 300/19 दिन में। ठीक है, ये बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसमें होशियार है कौन इसमें वीक है, मैं बिल्कुल जीरो से चीजों को समझाता हुआ चल रहा हूं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लीजिए मेरे भाई, वहीं से बंद कर देना। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लीजिए, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया है, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया है मेरे भाई, 4 कराया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। बताइए फटाफट क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा बहुत प्यार से। ए एक कार्य का 1/3 भाग, ध्यान से सुनना, ए एक कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 5 तिया 15 दिन में। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। आगे बढ़िए। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, यानी एक दिन में मेरे भाई 5 पंजे 10 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 5 पंजे 25 दिन में पूरा कार्य कर देगा। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब मुझे बताइए 15 और 25 का एलसीएम जब आप लेंगे तो बहुत तेजी से मुझे बताएंगे कि 75 आया होगा। भाई ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी पूरी कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वो छोटी से छोटी संख्या 75 आ जाएगी। अगर 75 काम 15 दिन में, तो एक दिन में मेरे भाई कितना काम करेंगे? 75 काम 15 दिन में, तो एक दिन में 5 काम करेंगे। 75/15 5 काम आ जाएगा। 75/25 एक दिन में 3 कार्य आ जाएगा। अब उसने कहा है अगर दोनों साथ मिल जाएं, अगर दोनों साथ मिल जाएं तो क्या एक दिन में 8 कार्य होगा? तो 75 कार्य कितने दिन में हो जाएगा? 75/8 दिन में हो जाएगा। और 75/8 दिन का मतलब 8 नाम 72 होता है, 72 और 3 75 हो जाएंगे, यानी कि आंसर जो है वो 9 सही 3/8 दिन आ जाएगा। 9 सही 3/8 दिन आ जाएगा। क्या फ्रैक्शन की चीजें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी फ्रैक्शन की चीजें समझ में आ गई हैं। सेम एज अलग क्वेश्चन 2 मैंने आपको फ्रैक्शन के कराए। सबसे पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन वो कराए मेरे प्यारे दोस्त, जब 2 व्यक्ति अलग अलग किसी काम को करते हैं और फिर मिला के कितने दिन में करेंगे। फिर चौथा और पांचवा वो क्वेश्चन थे कि जब पूरा कार्य ना करके कुछ फ्रैक्शन में कार्य इतने दिन में करते हैं, ये वाला इतने फ्रैक्शन इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। जैसे हमने 2 का किया है ठीक वैसे ही हमको 3 का करना है, और ये 3 वाला आप लोगों के सामने है मेरे भाई। ये 3 वाला जो है वो आप लोगों के सामने है। ए, बी और सी एक कार्य को 8 दिन, 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है मेरे भाई, बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फटाफट से मुझे इसका एलसीएम बताइए, फटाफट से इसका एलसीएम बताइए मेरे भाई कि 8, 10, 12 का एलसीएम कितना आएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या
जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो आप क्या कहने वाले हैं मेरे भाई, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा। आपने क्या कहा, आप एलसीएम को ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त निकालोगे। आपने फटाफट एलसीएम निकाल दिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। और जब अलग अलग संख्या आ जाए और किसी से भी कोई भी कटती ना हो तो मेरे भाई उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आता है। तो आपने कहा 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 120 आ जाएगा। अगर 120 कार्य 8 दिन में तो एक दिन में इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 120 कार्य 10 दिन में तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, एक दिन में 12 काम हो जाएगा। अगर मैं कहूं 120 कार्य 12 दिन में तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, एक दिन में 10 कार्य आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो आप कहेंगे अगर तीनों एक साथ काम करेंगे ना तो 15 और 12 27 और 10 एक टाइम में 37 काम होगा। एक साथ मिलकर एक दिन में 37 काम हो जाएगा। लेकिन कार्य करना कितना है, आप कहेंगे 120 करना है। एक दिन में कितना, 37 काम, तो 120 कार्य कितने दिन में, 120/37 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 120/37 दिन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई, तो आप कह देंगे ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ऐसा ही है। अभी बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे मेरे भाई। आपको पहली सीडी से मेरे भाई आराम आराम से चलना होगा। यकीन मानिए कि इस चैप्टर में कुछ नहीं छूटेगा। बताइए, देखिए आपने क्या किया होगा, सबसे पहले आपने कहा होगा एबीसी एक काम को क्रम से 15, 20 और 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये सब साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। आपको चाहिए सबसे पहले इसका एलसीएम चाहिए मेरे भाई। अच्छा एलसीएम देखिए मेरे भाई, क्या तीनों से कटने वाली संख्या क्या आ जाएगी, छोटी से छोटी। आपने कहा पहले 5 से सारे कट रहे हैं, सबको काट दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। क्या ये तीनों संख्या अलग अलग है, आपने कहा जी बिल्कुल अलग अलग है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो इनमें से किन्हीं दो को भी काट दे, 3 की तो छोड़ो 2 को भी काट दे। आप कहेंगे कोई भी ऐसी संख्या मौजूद नहीं है जो 3 में से किसी 2 को भी एक साथ काट दे। तो मेरे भाई जब ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं होती तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। 5 चौक 20 तिया 60 पंजे, यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 300 हो जाएगा। अब आपने कहा जी 300 काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, इसको इससे डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30, एक दिन में 20 काम। 300 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, इसको इससे डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गई, 30/2 मतलब एक दिन में 15 काम। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा, एक दिन में 12 काम हो जाएगा। उसने कहा भाई साहब अगर तीनों मिलते हैं, तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 20 और 15 35 और 12 47 काम हो जाएगा। अगर एक दिन में 47 काम हो रहा है तो 300 काम कितने दिन में होगा, तो आप कह देंगे 300/47 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300/47 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में मेरे भाई, 300/47 दिन में हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, तो आपने कहा जी बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया था हम लोगों ने। एक मेरे प्यारे दोस्त ऐसा ही क्वेश्चन जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा गया है, जैसे हम लोगों ने 6, 7 किए हैं ऐसा ही 8 क्वेश्चन है। सारे बच्चे चाहे कांस्टेबल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे AWOTP हो, सबका आंसर मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आना चाहिए। फटाफट अपनी कॉपी में छाप देंगे मेरे भाई, फटाफट अपनी कॉपी में छापेंगे। आप एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। 3 व्यक्ति हैं,
एक P है, Q है, R है। एक कार्य को अलग अलग 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में करता है और तीसरा व्यक्ति उसी कार्य को 60 दिन में करता है। यदि मैं आपसे कहूं इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप कह देंगे 60 ही वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर 60 काम 10 दिन में तो एक दिन में 6 काम, 60 काम 20 दिन में तो एक दिन में 3 काम और 60 काम 60 दिन में तो एक दिन में 1 काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर कार्य एक साथ करते हैं यानी 6 और 3 9 और 1 10, एक दिन में 10 काम होगा। मैं कहूं एक दिन में 10 काम आप करते हो तो 60 काम कितने दिन में कर दोगे, तो आप कहोगे जी 6 दिन का समय लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कितना समय लगने वाला है, तो आप कहेंगे 6 दिन का समय लगने वाला है। अगर टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करोगे तो टोटल दिन आपके सामने निकल के आ जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी टाइप 1 में हमने क्या जाना? टाइप 1 में हमने जाना कि जब दो व्यक्ति किसी काम को अलग अलग इतने दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब 3 व्यक्ति अलग अलग उस काम को इतने दिन में करते हैं तो तीनों व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। जब ए किसी कार्य का 1/, यानी फ्रैक्शन में कुछ भाग इतने दिन में करता है, बी किसी भाग को इतने दिन में करता है, तो पूरा काम दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं मेरे भाई। ये तीनों टाइप आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे मेरे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का पहला टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब, P और Q मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपने कहा कि अगर दोनों मिलेंगे किसी काम को तो 4 दिन में पूरा हो जाएगा, यही तो कहा है। आगे देखिएगा, यदि P अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, P जो है अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो Q अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मेरे भाई, क्वेश्चन करने का तरीका वैसा ही रहेगा। दोनों से कटने वाली संख्या 12 हो जाएगी। क्या 12 टोटल कार्य है? अगर 12 टोटल कार्य है, 12 काम 4 दिन में तो एक दिन में 3 कार्य है, 12 काम 12 दिन में तो एक दिन में 1 कार्य है। अच्छा, एक दिन के कार्य को हम लोग कहते क्या है, तो आप कहेंगे इफिशियंसी यानी कार्यक्षमता कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं P की एक दिन की कार्यक्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे P की एक दिन की कार्यक्षमता 1 है। अगर P एक दिन में 1 काम करता होगा और दोनों मिला के एक दिन में 3 काम करते हैं, तो क्या Q ने एक दिन में 2 काम किया होगा। ये 2 कैसे आया? 1 और 2 मिला के तभी तो 3 होगा, या फिर इस 1 को मेरे भाई घटा दो, 3 में से 1 जाएगा, तो ये एक दिन में 2 काम करता होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है Q अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। कौन से काम को? इस वाले काम को। किससे कराना है? Q से कराना है। Q एक दिन में 2 काम करता है तो 12 काम कितने दिन में कर देगा, तो सवाल का जवाब हो जाएगा 6 दिन। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 दिन। चंद्रमा कुमार बेटा, 8 दिन नहीं होगा, क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 6 दिन। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी हेड कांस्टेबल AWO TPO में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी ये 12 क्यों लिया है? बेटा एलसीएम क्या आएगा? 4 और 12 का एलसीएम बताइए मुझे क्या आएगा। 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 काम 4 दिन में तो एक दिन में 3 काम होगा, 12 काम 12 दिन में तो एक दिन में 1 काम होगा। जब आपको पता चल चुका है P एक दिन में 1 काम करता है, तो मेरे भाई क्या P एक दिन में 1 काम करेगा? और दोनों मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलेंगे 3 काम करेंगे, उसमें से P ने 1 काम कर दिया होगा, तो बचा हुआ 2 काम जो है वो Q ने किया होगा। यानी यहां से Q की कार्य क्षमता आपको पता लग गई कि Q एक दिन में 2 काम करता है मेरे भाई।
तो टोटल काम क्या है, टोटल काम 12 है। टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 12/2 6 दिन में पूरा करेगा। हाँ, P प्लस Q एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, लेकिन उसने क्यों का पूछा है ना, क्यों अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर P एक दिन में एक काम करता है तो यहां P की इफिशियंसी लिख दी। जब मुझे पता है तुम दोनों मिलकर 3 काम करते हो एक दिन में, और ये वाला उनमें से एक काम कर देता है, तो बचा हुआ 2 तो तुमने किया होगा ना, तभी तो 3 काम हुआ होगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल। आइए ना, घबराते क्यों हो, इस क्वेश्चन पे आइए। घबराते क्यों हो, इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक बॉय है और एक गर्ल है, और दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं मेरे भाई। एक लड़का अकेले 5 दिन में कर सकता है, एक लड़का अकेले 5 दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है। एक लड़की उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो मेरे भाई 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 काम 4 दिन में तो एक दिन में 5 काम होगा, 20 काम 5 दिन में तो एक दिन में 4 काम होगा। अब आप ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि एक लड़का जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे 4 काम करता है। अगर एक लड़का एक दिन में 4 काम करता है और इन दोनों ने मिला के 5 काम किया है, तो बचा हुआ एक काम एक लड़की ने किया होगा, तभी तो 4 और 1 5 काम हुए होंगे मेरे भाई। यानी एक लड़की एक दिन में एक काम करती है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेंगी, टोटल काम वो कितने दिन में करेगी, तो मेरे भाई जवाब हो जाएगा 20 दिन में करेगी। अगर एक लड़की एक दिन में एक कार्य करती है तो टोटल कार्य 20 है, 20 कार्य कितने दिन में करेगी, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 20 दिन में कर रही होगी। कितने दिन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 दिन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को वो कराए, ऐसा नहीं है ये सारे टाइप खत्म हो गए हैं, इन सब का यूज होगा आगे। अभी मैं आपको बेसिक चीजें करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने उन क्वेश्चंस को किया कि ए और बी अलग अलग किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। दूसरा टाइप मैंने वो कराया जब ए और बी फ्रैक्शंस में कुछ काम इतने दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैंने वो कराया कि जब ए बी सी दिए हुए हों, किसी काम को इतने इतने और इतने दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। चौथा टाइप मैंने आपको वो कराया मेरे प्यारे दोस्त, जो ये अभी था, जब 2 लोग मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं और उनमें से एक व्यक्ति इतने दिन में कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। वो टाइप अभी तक हम लोग देख चुके हैं। 10 क्वेश्चन तक हमने उन्हीं टाइप को मेरे प्यारे दोस्त देखा है। अब हम लोग जो है उस टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर वो इतने दिन काम करें तो कितना हिस्सा काम का पूरा हो जाएगा, अगर वो इतने दिन काम करें तो कितना हिस्सा काम का बच जाएगा। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं मेरे भाई, क्वेश्चन को समझना। पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोग करने वाले हैं। देखना, ध्यान से सुनना। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है। आपने लिखा जी ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, मैंने कहा ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। उसने कहा बी 40 दिनों में कर सकता है मेरे भाई। हाँ, बी 40 दिनों में कर सकता है। बेटा ये रेशो ही तो हो रहा है, आप इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, ये रेशो ही तो निकल के आता है। 24 पंजे 120 होता है, 40 तिया 120 होता है। आप इनका रेशो निकालिए। कार्य की संख्या का रेशो का उल्टा ही कार्य क्षमता का अनुपात होता है। लेकिन इससे ना चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आप देखिए ना मेरे भाई, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या, दोनों का एलसीएम 120 आएगा। अगर 120 कार्य 24 दिन में तो एक दिन में 5 कार्य करेगा, और 120 कार्य 40 दिन में तो एक दिन में मेरे भाई 3 कार्य करेगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा यदि वे एक साथ मिलकर
दोनों को एक साथ मिलाइए, दोनों एक साथ मिलेंगे तो 8 कार्य करेंगे। 10 दिनों तक कार्य करते हैं तो 10 दिनों में इन्होंने कितना कार्य कर दिया होगा? 80 कार्य कर दिया होगा। 10 दिनों में इन्होंने कितना कार्य कर दिया होगा? आप कहेंगे 80 कार्य कर दिया होगा। तो काम का कितना अंश बच जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा है कितना काम शेष रह जाता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आप मुझे ये बताइएगा, टोटल काम कितना था? 120 काम था। उसमें से आप 10 दिनों में कर कितना चुके हो? 80 काम कर चुके हो। मैं आपसे पूछूं कितना काम बचा? आप कहेंगे 40 काम बचा। मैं पूछूं किसमें से 40 काम बचा? तो आप कहेंगे 120 में से 40 काम अभी बचा हुआ है। यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कितना अंश बचा हुआ है तो मैं कहूंगा 1/3 बचा हुआ है, यानी 1/3 अभी बचा हुआ है। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे दोस्त, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। दोनों से कटने वाली संख्या 120 है। ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 8 कार्य करेंगे। केवल 10 दिनों तक कार्य किया है। यदि वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं तो 10 दिन में मेरे प्यारे दोस्त वो 80 काम निपटा देंगे। अगर वो मुझसे पूछता है कितना भाग हुआ तो आप कहेंगे 80 भाग हो चुका है। कितने में से? 120 में से, यानी होने वाला पार्ट जो है वो 2/3 हो चुका है। अगर वो पूछे कितना भाग नहीं हुआ तो 120 में से 80 हो चुका हुआ है। याद रखना, होने वाले भाग को और ना होने वाले भाग को जब आप जोड़ेंगे तो ऑलवेज 1 निकल के आ जाएगा। ऑलवेज मेरे प्यारे दोस्त 1 निकल के आ जाएगा। तो कितना अंश बच जाता है? तो आप कहेंगे 1/3 अंश जो है वो बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगले 2 क्वेश्चन आप लोगों से करा रहा हूं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नीचे करना। चलिए, क्या कहना चाह रहा है? पढ़े। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। क्या आपने भी ऐसे ही लिखा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया। बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे 12 और 18 का एलसीएम क्या आप बता पाएंगे कि 36 होगा? हाँ या ना? अगर 36 कार्य 12 दिन में तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 3 कार्य हो जाएगा। और 36 कार्य 18 दिन में तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 2 कार्य हो जाएगा। हो गया क्या? क्या इनकी इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है? मेरे भाई, इफिशियंसी लास्ट तक वही रहती है, ये नहीं बदलेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा है 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा। यानी इन दोनों ने एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 5 कार्य कर देंगे। इन्होंने कार्य कितने दिन तक किया है? 5 दिन तक किया है। क्या 5 दिन में इन्होंने 25 काम निपटा दिया होगा? अगर एक बात मुझे बताइए, अगर 25 काम हो चुका है, कितने में से? 36 में से। यही तो टोटल काम होता था। तो 36 में से अगर 25 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा होगा? 36 माइनस 25 यानी 11 काम बचा होगा। कितने में से बचा होगा? अब यानी कि 36 में से बचा होगा। तो मेरे भाई, जो शेष काम रह जाएगा वो 11/36 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का प्यारे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आइएगा मेरे भाई, बहुत आराम से समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उस बात को समझना। ये मत देखना कि किस टाइप का है, कैसा क्वेश्चन है, नहीं। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है बस उस तरीके से क्वेश्चन को सेट कर देना, आपके सामने आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, इससे आसान चैप्टर है भी नहीं। ये रियलिटी है कि अगर आपको अब दिक्कत आ रही है, किसी को भी
मेरे सामने कोई मैसेज नहीं आया है। अगर आपको अब दिक्कत आ रही है तो फिर कोई डिफेक्ट है हम में, या तो हम जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, या आपके हिसाब के अनुसार जो है वो सामने टीचर नहीं आया है, या सामने वाले टीचर से आप सेटिस्फाई नहीं है। 2-3-4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इनमें से कोई भी तरीका है तो मैं ये कहूंगा ये सिलेक्शन से आपको पीछे लेके जाएगा, आपको पीछे लेके जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये तो अभी बहुत आसान आसान चीज चल रही है। टाइम एंड वर्क में तो वो चीज है जो भाई साहब पूछी गई हैं और आप ही के एग्जाम में पूछी गई हैं। इंतजार करिए थोड़ा सा, अभी तो बेसिक चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को मेरे भाई। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपने लिखा ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे बढ़े, बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों का एलसीएम पूछूं तो क्या इन दोनों का एलसीएम 21 आ जाएगा? अगर 21 काम 3 दिन में तो एक दिन में 7 काम। 21 को 3 से डिवाइड करिए, एक दिन का काम आपके सामने आ जाएगा। 21 को 7 से डिवाइड करिए, एक दिन का काम आपके सामने आ जाएगा। अब उसने कहा क्या है, अब उसने कहा है यदि ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो मेरे भाई दोनों को मिलाइए। जब दोनों को मिलाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम। तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 20 काम। मेरे प्यारे दोस्त, यहां के बाद क्वेश्चन 2 बनते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कितना भाग हो चुका है, तो 20 भाग हो चुका है कितने में से, 21 में से। पहला क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों के सामने। दूसरा भाग ये है कि कितना भाग बच गया है मेरे भाई, कितना भाग बच गया है मेरे भाई। तो आप कहेंगे 21 में से अगर 20 हो चुका है तो बचा कितना, 1 भाग। कितने में से, 21 में से मेरे प्यारे दोस्त। तो ये होने वाला भाग है, ये ना होने वाला भाग है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। तो आपके सामने जवाब हो जाएगा 1/21 जो है वो शेष बचेगा। 1/21 जो है वो शेष बचेगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर नाम लो, सर पापा देख रहे हैं। नाम ले लेंगे, चलो। पापा के सामने ना, पापा को ये बताओ, पापा देखो कितने बढ़िया से पढ़ाते हैं ये, है ना, और कितने बढ़िया से मेरे समझ में आता है। पापा के सामने नाम लेने की जरूरत अगर है तो वो तब है जब सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन के बाद आप लोगों के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम खुद नाम लेंगे। तो अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम खुद नाम लें, और माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो मेरे भाई, गर्व से सीना चौड़ा हो, है ना। अब कहने से क्या है, आप उल्टा सीधा कमेंट कर दो और मैं नाम ले दूं आपको, उसमें क्या मिलेगा आपको बताओ? थोड़ी देर की संतुष्टि, थोड़ी देर की खुशी। चलिए आ जाओ। देखिए मेरे भाई, परम अकेले एक काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है। भाई परम जो है वो कितने घंटे में एक काम को कर सकते हैं? तो आपने कहा 24 घंटे में मामला खत्म हो सकता है परम जी के द्वारा। चरण अकेले उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। चरण जो है भाई थोड़े से ठंडे हैं, ये 30 घंटे में उस काम को पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 1 घंटे में उस काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? वैसा ही क्वेश्चन है। अगर मैं 24 और 30 का एलसीएम आपसे पूछूं तो 24 और 30 का एलसीएम आप फटाक से निकाल देंगे। पहले ये देखिए संख्या किससे कटती है, 6 से। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। क्या कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होगा। 5 चौक 20, छिक्का 120 हो जाएगा। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आ जाएगा। अगर 120
काम जो है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 काम भाई, 120/24 1 घंटे में 5 काम हो जाएगा। 120 कार्य 30 घंटे में, तो 1 घंटे में 4 काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। उसने कहा यदि वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करा तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना काम, 9 काम कर देंगे। तो उसने कहा 1 घंटे में उस काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, तो मेरे भाई केवल 9 भाग पूरा होगा। कितने में से, 120 में से मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कह देंगे 3/40 काम पूरा हो जाएगा। कितना काम पूरा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/40 काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा कि कितना काम शेष रह गया होगा? तो आप कहेंगे अगर 40 में से 3 हो चुका है तो 40 में से 37 अभी बचा हुआ होगा। 40 में से अगर 3 काम हो चुका है तो 37 काम ऐसा होगा जो अभी बचा हुआ होगा। तो 37/40 काम जो है वो शेष बचा हुआ काम है, शेष बचा हुआ काम है 37/40। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत आराम से। उसी का मिक्स क्वेश्चन है जो अभी तक हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसी का एक मिक्स क्वेश्चन है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। क्या कहना चाह रहा है? ए एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। अगर 2/3 भाग 16 दिन में पूरा कर सकता है, क्या पूरा भाग जो है 8 या 24 दिन में पूरा करेगा? यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर देता है। 37/40 नहीं सर, 3/40। बेटा ये मैंने कहा है ये होने वाला काम है, ये होने वाला काम है, होने वाला काम है, और ये है शेष काम, ये है मेरे भाई शेष काम। 40 में से 3 हो चुका है तो 40 में से 37 बचा हुआ होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा ए एक कार्य के 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 2 अट्ठे 16, 8 से गुणा करेंगे तो 24 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, अगर 3 में से 2 कार्य हो चुका है, अगर 3 में से 2 कार्य हो चुका है, तो क्या मुझे यह बता सकते हैं कि 3 में से कितना कार्य बचा होगा? क्या शेष कार्य यह बचा होगा? 3 में से 1 कार्य बचा होगा। अगर 3 में से 2 कार्य ए कर चुका है तो शेष कार्य 3 में से 1 बचा होगा। उसने कहा इसे बी द्वारा पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा होता है। अच्छा, ए ने कितने दिन काम किया था? 16 दिन। बचे कितने? 5 दिन। तो संपूर्ण कार्य 21 दिन में हुआ है, तो 21 में से 16 दिन ये कर चुका है, तो 5 दिन बी ने किया होगा। बी ने कितना काम किया होगा? 1/3 कार्य किया होगा। तो 20 कार्य को पूरा कितने दिन में कर देता? 5 तिया 15 दिन में पूरा कर देता मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन आपके सामने ये बन चुका है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों से कटने वाली संख्या 120 आ जाएगी। यानी कि मेरे भाई 120 टोटल कार्य है। अगर 120 काम 24 दिन में तो 1 दिन में 5 काम, और 120 काम 15 दिन में तो 1 दिन में 8 काम करेंगे। करेंगे क्या? अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य के 65% भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। कार्य कितना था टोटल? 120 था। इसका 65% कार्य कितना होगा? क्या 65% उसका इतना होगा? यानी कि ये कार्य कराना है। किससे कराना है? ए और बी से कराना है। और ए और बी एक दिन में 13 काम करते हैं, तो इतना काम कितने दिन में करेंगे? क्या 13 से डिवाइड कर देंगे? टोटल काम को 1 दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो टोटल समय आपके सामने आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से देखिए 13 पंजे 65 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 होगा और 2 छिक्का 12 होगा। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 6 दिन में खत्म हो जाएगा। मैं फिर से समझाता हूं आप लोगों को। 2 व्यक्ति हैं काम में, एक ए है और एक बी है मेरे भाई। उसने कहा है
ए एक कार्य के 2/3 भाग को, 2/3 भाग का मतलब है 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा करता है। तो 2 से काटा 8 बार, 3 की गुणा यहां करी, यानी पूरा कार्य 24 दिन में करेगा। जो बचा हुआ कार्य है, सबसे पहला हमें यह सोचना है कि बचा कितना कार्य है। अगर 3 में से 2 कार्य ये कर चुका है तो बचा हुआ कार्य 3 में से 1 बचा हुआ होगा। टोटल कार्य 3 है, उसमें से 2 ये कर चुका है तो 3 में से 1 कार्य ये करेगा। अगर टोटल कार्य 21 दिन में खत्म हुआ है और उन 21 दिन में 16 दिन ए ने काम किया था, तो बचे कितने दिन? 21 में से 16 गए तो 5 दिन बचे होंगे। उन 5 दिनों में बी ने क्या 1/3 कार्य कर दिया होगा। तो मेरे भाई ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 24 दिन में ये काम खत्म करता है, 15 दिन में ये काम खत्म करता है। दोनों का एलसीएम 120 आएगा। एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में 8 काम करेगा। दोनों मिला के एक दिन में 13 काम करेंगे। उसने पूरा काम का नहीं पूछा है, उसने कहा है काम का 65% भाग। काम कितना है? 120 है। इसका 65% निकालिए, इसका 65% ये हो जाएगा। क्या इतना काम करना है? ये दोनों कितने दिन में करेंगे? ये दोनों एक दिन में 13 काम, तो इतना काम कितने दिन में? 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे भाई 13 से काटा 5 बार कट गया, आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बस यहां क्या करना था, संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा होता है। 21 दिन में से अगर 16 दिन ए काम कर चुका है तो बचे हुए 5 दिन बी ने काम किया होगा। अगर ए ने 2/3 किया है तो बी ने 1/3 कार्य किया होगा। बी ने 1/3 कार्य किया होगा उन 5 दिन में मेरे भाई। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन मेरे भाई, जल्दी से बताइए। 13 से मल्टीप्लाई क्यों होगा बेटा? एक दिन के काम से डिवाइड ही तो करना होता है। अभी तक क्या करते आ रहे थे? एक दिन में 9 काम, तो मेरे भाई एक दिन के काम से डिवाइड करते आ रहे थे। ये तो चलो हिस्सा पूछ रहा है। यहां देखिए, एक दिन में कितना काम? एक दिन में मेरे भाई, एक दिन में 2 काम, तो 12 काम कितने दिन में? इफिशियंसी से डिवाइड करते हुए आते हैं। ठीक है, टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करते हैं, तभी तो मेरे भाई टोटल दिन निकल के आते हैं। बताइए, फटाफट बताइए भैया। 5 कहां से आया बेटा? टोटल दिन थे 21, संपूर्ण कार्य 21 दिन में खत्म होता है। ए ने काम किया 16 दिन, तो 21 में से 16 दिन ए ने काम कर दिया, तो अभी तो 5 दिन बचे। उसमें बी ने काम किया होगा शेष कार्य। शेष कार्य क्या बचे? शेष कार्य 2/3 हो चुका है, तो बचा कितना होगा? 1/3 बचा होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए मुझे। लास्ट क्वेश्चन है। ए किसी काम के 33 सही 1/3% भाग को, 33 सही 1/3% भाग होता है 1/3 भाग, उसको 10 दिन में पूरा कर सकता है। 10 दिन में पूरा कर सकता है तो पूरा काम 30 दिन में पूरा कर देगा। यहां से इतनी बात समझ में आ गई। ए किसी काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, 1/3 को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा कार्य 30 दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी उसी काम के 66 सही 2/3 भाग को, 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप कहेंगे पूरा कार्य 12 दिनों में कर देगा। 4 तिया 12, पूरा कार्य 12 दिनों में कर देगा। आगे बढ़ते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। सबसे पहले दोनों का एलसीएम 60 आएगा। एक दिन में 2 काम करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा। अब उसने कहा है दोनों ने एक साथ मिलकर, जब दोनों एक साथ मिलेंगे, ए और बी एक साथ मिलेंगे, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 7 काम किया होगा। 5 और 2 7 काम किया होगा। उसने कहा दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। मेरे भाई 8 दिनों तक काम किया है तो काम कितना कर दिया होगा? 56 काम फिनिश हो चुका है।
8 दिन में 56 काम पूरा हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, शेष काम को, बेटा शेष कितना बचा, 60 में से 56 पूरा हो चुका है तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा मेरे भाई, शेष काम बचा 4 काम। 60 में से 56 हो चुका है तो शेष काम बचा 4 काम। सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया, सी ने 3 दिन में, 3 दिन में पूरा काम तो 1 दिन में, क्या ये सी की इफिशियंसी आ चुकी है मेरे भाई। सी अगर शेष काम को, शेष काम 4 बचा था, 3 दिन में पूरा करती है, सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। अगर 3 दिन में 4 काम करती है तो 1 दिन में क्या 4/3 काम करेगी। टोटल काम को टोटल दिन से डिवाइड कर दोगे तो सी की इफिशियंसी आपके सामने आ जाएगी। ये सी की इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना करता है, 2 करता है। सी एक दिन में कितना करता है, 4/3 करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 10/3 काम करेंगे। क्या ये ए और सी का एक दिन का काम आ चुका है, एक दिन का काम आ चुका है, बहुत बढ़िया। अगर ए और सी का एक दिन का काम 10/3 आ चुका है तो टोटल काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है, 60 काम है, इसका 5/6 कराना है, यानी कि मेरे भाई 50 काम कितने दिन में करेंगे, 50 काम कितने दिन में करेंगे। टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे तो टोटल दिन निकल के आ जाएंगे, यानी कि जवाब हो जाएगा 15 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं एक बार। ए 1/3 कार्य 10 दिन में पूरा करता है तो पूरा कार्य 30 दिन में कर देगा। बी 2/3 कार्य 8 दिन में पूरा करता है तो 2 चौक 8 3 चौक 12 दिन में पूरा कार्य कर देगा। दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 60 काम 30 दिन में तो 1 दिन में 2 काम, 60 काम 12 दिन में तो 1 दिन में 5 काम। दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। 1 दिन में 7 काम तो 8 दिन में 56 काम कर दिया होगा। बचा हुआ काम मेरे भाई 60 में से 56 गया, बचा हुआ काम 4 रहेगा। सी 3 दिन में करता है, अगर 4 काम 3 दिन में तो 1 दिन में 4/3 काम करेगा, यानी सी की इफिशियंसी 1 दिन में 4/3 काम की है। अब उसने कहा ए और सी से काम कराना है तो ए 1 दिन में 2 काम करता है, सी 1 दिन में 4/3 काम करता है। दोनों मिलकर 1 दिन में 10/3 कार्य करेंगे। 3 दूनी 6 और 4 10/3। अब ये देखिए कराना कितना काम है, उसने कहा है टोटल कार्य का 5/6 काम कराना है, यानी 50 कार्य कितने दिन में करेंगे ये दोनों मिलकर। अगर टोटल काम को 1 दिन के काम से डिवाइड कर दें तो टोटल दिन आपके सामने आ जाएगा, यानी 15 दिन आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखना और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि इस क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। मेहनत करिएगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। 20 क्वेश्चन कम से कम घर जरूर करिएगा, तभी ये टॉपिक जो है बहुत शानदार तरीके से क्लियर होगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अगर आपकी इस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड भी है तो भी मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आपकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।